अरे ओ कमला, देखो आज मैं कितनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज लाया हूँ। ओ जी, इतनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज तुमने अचानक ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए? आजकल तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे वो सब छोड़ो, मुझे गांव के एक किसान दोस्त ने दिया क्योंकि उसके यहाँ अच्छी पैदावार हुई थी। क्या कह रहे हो? आजकल इतनी सस्ती सब्जियां तो देखने भी नहीं मिलती। बहुत अच्छा किया। सुनो, आज अच्छे से मिर्च प्याज के पकौड़े बनाओ। इस बारिश में हरी मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगा। आज तो जी भर कर खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। आज ऐसे कुरकुरे और चटपटे पकौड़े बनाऊंगी कि पूरा मोहल्ला महक उठेगा। तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ। उधर संजय और सरिता के छोटे से घर में नमक खत्म हो गया था। सरिता खाना बना रही थी, तभी उसे याद आया, हमारे घर में नमक भी खत्म हो गया। पिंकी, एक बार इधर आओ तो बेटा, जरा मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ? क्यों बुला रही हो? अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ। अरे बेटा, खाना बनाया तो देखा कि घर में तो नमक बिल्कुल नहीं है। जरा कमला भाभी के घर से थोड़ा नमक मांग ला, वो पास में ही तो रहती हैं। जल्दी हो आ बेटा। अच्छा माँ, मैं अभी जाती हूँ। नमक लेकर जल्दी वापस आऊंगी। पिंकी अपने घर से कमला चाची के घर जाती है। रास्ते में बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। ओह, कमला चाची, क्या कर रही हो? घर में हो क्या? ओ पिंकी, आज इधर कैसे बेटा? बारिश में भीग तो नहीं गई? नहीं चाची, अभी तो बस बूंदाबांदी शुरू हुई है। माँ ने भेजा है। हमारे घर नमक खत्म हो गया है। माँ ने कहा कि कमला भाभी से थोड़ा नमक मांग लाओ। बस 2 चम्मच ही चाहिए। ओह, नमक भी खत्म हो जाता है तुम लोगों का हर बार। तेरा बाप दिन भर क्या करता है? कोई काम धंधा नहीं करता क्या कि 1 पैकेट नमक भी नहीं खरीद सकता? हर समय मांगने ही आते हो तुम लोग। पिताजी तो बहुत मेहनत करते हैं चाची जी, रोज मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन इस बारिश के मौसम में काम हमेशा नहीं मिलता ना। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। फिर भी वो बहुत कोशिश करते हैं। काम नहीं मिलता या तेरा बाप बस आराम से बैठे बैठे खाता है और तुम लोग दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाते रहते हो? ये ले नमक, बारिश में इसे भीगा मत लेना। कागज में अच्छे से लपेट दिया है मैंने। धन्यवाद चाची जी। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है उस कढ़ाई से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट चीज बन रही हो। क्या तल रही हो चाची? हरी मिर्च और प्याज के कुरकुरे पकोड़े बना रही हूँ। खुशबू तो आएगी ही ना। देसी घी में तल रही हूँ। क्या कभी खाया है तूने ऐसा कुरकुरा और चटपटा खाना? शायद तेरी किस्मत में हो ही नहीं। नहीं चाची जी, कभी नहीं खाए ऐसे पकोड़े। खुशबू तो सचमुच बहुत जबरदस्त लग रही है। पकोड़े देखने में भी बहुत सुंदर और सुनहरे होंगे ना चाची? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे खाएगी कैसे भाई? तुम्हारे घर में तो नमक तक नहीं रहता और ये मिर्च प्याज के पकोड़े खाएगी? बड़े सपने देख रही है। खुशबू सूंघ कर ही अपना पेट भर ले और संतुष्ट हो जा। यही तेरी किस्मत है। चाची जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपसे खाने को कुछ मांगा भी नहीं। बस इतना ही कहा कि अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें बुरा क्या है? मांगती तो भी मैं नहीं देती। ये खाना खाने के लिए पैसे और किस्मत दोनों चाहिए, समझी? तुम्हारे पास ना पैसे है ना किस्मत। नमक मिल गया ना अब यहाँ से जल्दी निकलो। मुझे अभी अपने मेहमानों के लिए खाना बनाना है। समय बर्बाद मत करो मेरा। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। पिंकी मन ही मन सोचती हुई घर लौटती है। खाने को नहीं मांगा था, फिर भी ऐसी कड़वी बातें सुनाई। कितना बुरा लगता है। अगर किस्मत में हुआ तो एक दिन जरूर मैं भी मिर्च प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगी। जरूर खाऊंगी। घर के बाहर बारिश तेज हो गई थी और पिंकी के पिताजी काम से वापस लौटे थे। तभी पिंकी का उदास चेहरा और आंखों में आंसू देखकर उसके पिताजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ रे पिंकी बेटा, क्यों उदास है और तेरी आंखों में आंसू क्यों दिख रहे हैं? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है बेटा? तू रो क्यों रही है? पिताजी, माँ ने कमला चाची के पास नमक लाने भेजा था। वहाँ गई तो कमला चाची ने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास ना पैसे हैं ना किस्मत, और उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया।
मुझे बहुत बुरा लगा पिताजी। बेटा, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। उनके पास बहुत कुछ है, पैसे भी हैं, सुविधाएं भी हैं, इसलिए वे कभी कभी गरीबों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन तू निराश मत हो। तू आंखें पोंछ, मैं तेरे लिए कुछ खाना लाता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे आज कुछ और नहीं चाहिए। कमला चाची ने आज मिर्च प्याज के पकौड़े बनाए हैं, उनकी खुशबू मैंने सूंघी है। आज मेरा बहुत पकौड़े खाने का मन कर रहा है पिताजी। बस एक बार खाने को मिल जाए, प्लीज पिताजी। सरिता, सुन रही हो? मेरी बेटी कितनी उम्मीद और तड़प से कह रही है। मेरा दिल टूट रहा है ये सुनकर। क्या अपने घर में थोड़ा सा चने का आटा और कुछ मिर्च प्याज बचे होंगे? पिंकी के लिए कुछ जुगाड़ करनी होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? घर में आज चावल दाल भी ठीक से नहीं है और तुम पकौड़े की बात कर रहे हो? कहाँ से लाओगे ये सब? तेल भी तो चाहिए होगा। पैसे कहाँ है हमारे पास? हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है माँ? दूसरे बच्चों के पास सब कुछ है। कमला चाची ठीक ही तो कहती है, हमारी किस्मत में ये चटपटा खाना शायद कभी नहीं मिलने वाला। हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। तू बिल्कुल मत रो बेटा। तेरा ये उदास और सूखा चेहरा मैं नहीं देख सकता। मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखना मुझसे सहन नहीं होता। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। जैसे भी हो तेरे लिए व्यवस्था करके लाता हूँ, वादा रहा। अभी तो काम से आए थे, भीगे भी हुए हो, फिर इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? छोटी बच्ची है, जिद तो करेगी ही, कल देख लेंगे ना। सरिता, अगर सिर्फ जिद होती तो मैं समझा देता, लेकिन उसके छोटे से कोमल हृदय को आज जो गहरी चोट पहुंची है, जो अपमान उसने सहा है, वो इन पकौड़ों के बिना ठीक नहीं होगी। और मैं एक पिता होते हुए अपनी बेटी का ये दुख नहीं देख सकता। मुझे जाना ही होगा। संजय छाता लेकर बाजार की ओर जाता है। बारिश तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर में संजय बाजार पहुंच जाता है। बाजार एकदम सुनसान था। ये क्या हालत है? बाजार में तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। इतनी सुनसानी है। बारिश के कारण कोई दुकानदार या व्यापारी नहीं आया क्या आज? अब क्या करूं मैं? तभी संजय की नजर दूर एक कोने में एक बूढ़े सब्जी बेचने वाले पर पड़ती है। वो भीगा हुआ अपनी टोकरी के साथ बैठा था। अरे भाई, इस मूसलाधार बारिश में सब्जियां लेने आए हो? आओ आओ, बहुत कम लोग आए हैं आज। हाँ भाई, ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। देखो, मेरी छोटी बेटी आज पकोड़े खाने की जिद कर रही है और रो रही है। उसे किसी ने बहुत अपमानित किया है। इस मिर्च और प्याज की क्या कीमत रखी है भाई? मुझे जल्दी चाहिए। देखो भाई, बाजार में आज सब्जियों का बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। बारिश की वजह से माल आया ही नहीं। ये प्याज और मिर्च लेना है तो पूरे 50 रुपए के सिर्फ 250 ग्राम ही मिलेंगे। 1 रुपया भी कम नहीं होगा भाई साहब। क्या? पूरे 50 रुपए? इतने महंगे? लेकिन भाई, मेरी जेब में तो सिर्फ 30 रुपए हैं बस। इसमें तो शायद 2 प्याज भी नहीं आएंगे। और अभी तो मुझे तेल और बेसन भी खरीदना है। ये कैसे होगा? तो भाई, मेरा समय बर्बाद मत करो यहाँ खड़े होकर। इस दाम पर नहीं ले सकते तो यहाँ से जाओ। मैं क्या करूँ? मैंने भी महंगे में खरीदा है। मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। अब बेटी को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो कितनी उम्मीद से घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसकी वो उदास आंखें, वो आंसू, सब याद आ रहा है। बुरा मत मानो भाई, पकोड़े खाने का शौक है तो जेब में पैसों का जोर होना चाहिए। जेब में पैसे नहीं और चले आए मिर्च प्याज खरीदने। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं ही गलत था जो सोचा कि कुछ कर पाऊंगा। गरीबी तो गरीबी है। संजय निराश हो जाता है और जाने लगता है। तभी बारिश तेज हो जाती है। अरे, ये बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। अब घर जाकर बेटी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मुझे कुछ देर किसी पेड़ के नीचे ठहरना होगा। इतनी तेज़ बारिश में चलना खतरनाक है। संजय एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाता है। वहाँ पहले से ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। बेटा, तुम भी बारिश से बचने आए हो? आओ, यहाँ बैठ जाओ, जगह तो बहुत है। धन्यवाद बाबा। हाँ, अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। संजय जब पेड़ के पास बैठता है तो देखता है कि बूढ़ा आदमी कमजोर और अस्वस्थ है। बाबा, आप ठीक तो हो? और आप इस गांव के तो नहीं लगते। आप कहाँ से आए हो? हाँ बेटा, मैं पास ही के गांव से आया हूँ, जहाँ मैं एक पकोड़े की दुकान लगाता था। मुझे एक भयंकर बीमारी हो गई थी
जिसके कारण मेरे सारे पैसे इलाज में ही लग गए। इसलिए कहीं काम की तलाश के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ बाबा, दरअसल मेरी बेटी ने मिर्च प्याज के पकोड़े खाने की इच्छा जताई है, पर मैं एक मजदूर हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे मिर्च प्याज के पकोड़े मिला सकूँ। पैसे के नाम पर मेरे पास मात्र 30 रुपए ही पड़े हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस 30 रुपए से थोड़ा बेसन और तेल ले आओ। आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा पकोड़े। वैसे भी मैंने पिछले गांव में बहुत पकोड़े बनाए और बेचे हैं। बाबा, पर पकोड़े में डालने के लिए मिर्च और प्याज का इंतजाम कैसे करेंगे? बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम पहले जाकर थोड़ा बेसन और तेल ले आओ। आगे का काम मैं संभाल लूंगा। संजय पास ही के किराना दुकान से थोड़ा बेसन और तेल लेने जाता है। बाबा, मैंने ये बेसन और तेल तो ले आया, पर अब सब्जियों का जुगाड़ कैसे करें? अरे बेटा, जब मैं अपने पुराने गांव में था तब वहाँ के लोग पकोड़े या सब्जी बनाने के लिए एक खास तरीके की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मुझे अच्छे से पहचान है, जो कहीं भी आसपास झाड़ियाँ में मिल जाती है। आज हम उसी के पकोड़े बनाएंगे। देखना, तुम्हारी बेटी को ये बहुत पसंद आएंगे। अच्छा बाबा, तो चलिए, हमारे घर मेरी बेटी राह देख रही होगी मेरा। तब तक बारिश भी थम चुकी थी और फिर संजय और बाबा मिलकर घर जाने लगते हैं। तभी झाड़ियाँ के पास बेटा, ये देखो, ये सब खाने योग्य हैं और बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। लोग इन्हें पहचानते नहीं, इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं इनसे कमाल के पकोड़े बनाऊंगा। सच बाबा, ये सब खाया जा सकता है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। थोड़ी देर में वे पत्तियों को लेकर संजय के घर पहुंच जाते हैं। पिंकी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। पिताजी, आप आ गए। लेकिन ये बाबा कौन है और सब्जियां कहाँ हैं? बेटा, ये बाबा हमारे नए दोस्त हैं। आज हमारे घर पकोड़े बनाएंगे। फिर बाबा संजय के घर के अंदर आ जाते हैं। नमस्ते बाबा, आइए। लेकिन घर में तो कुछ खास सामान नहीं है। बेटी, तुम चिंता मत करो, हमने रास्ते में सब जुगाड़ कर लिया है। बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास जाता है। वो उन पत्तियां को काटता है और बहुत ही खूबसूरती से पकौड़े बनाने लगता है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। वाह बाबा, कैसी शानदार खुशबू आ रही है। ये तो कमला चाची के पकोड़ों से भी अच्छी लग रही है। बेटा, खाना सिर्फ महंगी चीजों से नहीं, प्यार और मेहनत से बनता है। लो, तैयार है तुम्हारे गर्मा गर्म पकोड़े। सब मिलकर पकौड़े खाते हैं। पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, इतने मजेदार पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए। धन्यवाद बाबा। बाबा, आपने कमाल कर दिया। इतनी साधारण चीजों से इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। अब से आप हमारे घर में ही रहना। अब हम सब एक परिवार है। जरूर बेटा, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने सोचा कि क्या हम गांव में ही एक छोटा सा पकोड़े का ठेला भी लगा लें। हम दोनों मिलकर पकोड़े बेचेंगे। मुझे अच्छे से पकोड़े बनाने आता है। तुम बस मेरी मदद करना, साथ ही सीखते भी रहना। अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही गांव में एक नया पकोड़े का ठेला लगाएंगे और मिलकर पकोड़े बेचेंगे। अगले ही दिन संजय और बूढ़े बाबा मिलकर एक छोटी सी पकौड़े की दुकान लगाते हैं। तभी दो ग्राहक स्वादिष्ट खुशबू को सूंघते हुए ठेले के पास आ जाता है। वाह भाई, तुम्हारे पकोड़ों की खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है। जरा हमारे लिए भी एक प्लेट लगना। फिर ग्राहक पकौड़ों खुशी खुशी खाने लगते हैं। वाह भाई, कैसे कमाल के पकोड़े बनाते हो। इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट। सच में पूरे गांव में ऐसे पकोड़े कहीं नहीं मिलते और दाम भी इतने कम। धन्यवाद भाई साहब, हम पूरी मेहनत और साफ सफाई से बनाते हैं। धीरे धीरे संजय का ठेला मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उनके पकौड़े खाने आने लगे।
अब वह प्याज और मिर्च के भी पकौड़े बनाने लगे थे। एक दिन कमला और विक्रम भी उस ठेले के पास से गुजरते हैं। भीड़ देखकर वे रुक जाते हैं। अरे ये तो संजय का ठेला है। इतनी भीड़, चलो देखे तो। क्या संजय ठेला लगा रहा है? चलो देखते हैं। वे ठेले के पास जाते हैं। संजय उन्हें देखकर मुस्कुराता है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भाई साहब, आइए पकोड़े खाइए। संजय, ये सब तुमने कब शुरू किया? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चालू है। आप बताइए, आपके लिए 1 प्लेट लगा दो? ठीक है, 1 प्लेट हमें भी दो, देखे कैसे बनाते हो। संजय गर्मा गर्म पकौड़े परोसता है। कमला और विक्रम पहला टुकड़ा खाते ही दंग रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे पकौड़े कभी नहीं खाए। सच में संजय, बहुत बढ़िया बनाते हो। तुमने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद भाई साहब, पर सारी कारीगरी बाबा जी की है, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। संजय, पिंकी, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुझे बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं चाची जी, वो बातें मैं भूल गई। आप हमारे पकोड़े खाइए और खुश रहिए। शाम का समय था। ठेले के चारों ओर गांव के लोग खड़े थे। सब हंसी खुशी पकौड़े खा रहे थे और संजय के चेहरे पर मुस्कान थी। और इस तरह संजय के ठेले पर हर शाम खुशियों का मेला लगने लगा। गरीबी से लड़कर मेहनत करके उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और पिंकी को वो पकौड़े मिल गए जिसकी उसे तलाश थी। ना सिर्फ पकौड़े, बल्कि खुशियों और सम्मान से भरी जिंदगी। कहानी का अंत खुशी खुशी होता है। सब हंसते मुस्कुराते पकौड़े खाते और संजय के परिवार को आशीर्वाद देते। यही है जिंदगी, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से भरी हुई। अंत भला तो सब भला।